कम आते हैं ऐसे अवसर जब एक ही मंच पर अध्यात्म की गहराई और ज्ञान की ऊंचाई एक सूत्र में बंधकर समाज को एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करे। ऐसा ही अवसर प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश प्रांत के इंदौर वासियों को, जब 19 एवं 20 सितंबर 2025 को इंदौर के ही उदयनगर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर परिसर में परम पूज्य धर्म प्रभावक आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर अखिल भारतीय परिषद एवं राष्ट्रीय विद्वत परिषद के विद्वानों सहित देश भर से अनेक डॉक्टर, प्रोफेसर, शोधार्थियों एवं विद्वत जनों ने अपने अपने आलेख प्रस्तुत करने के साथ ही आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह के तत्वावधान में आयोजित इस संगोष्ठी का भव्य शुभारंभ आचार्य भगवान के चित्रानावरण व दीप प्रज्वलन कर किया गया। दीप प्रज्वलन के उपरांत मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम जी सिलावट जी ने पूज्य गुरुवर के कृतित्व व व्यक्तित्व पर अपने प्रेरणादायक विचार व्यक्त किए। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। आप जानते हैं कि हमारे धर्म में जियो और जीने दो, है ना ये संकल्प। और क्षमा बाड़ी ये पर्व है हमारा, हमारे इस समाज का एक संकल्प है, समाज का एक लक्ष्य है, समाज का एक उद्देश्य है। त्रुटि हो जाए उसे माफ कर दो, उसको क्षमा कर दो। और मुझसे भी स्वामी जी कोई त्रुटि हो तो आप मुझे माफ करें, मुझे क्षमा करें। मैं मंत्री के रूप में इस पंडाल के बाहर हूँ, यहाँ पर एक आपका अनुयायी के रूप में आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मैंने कहा ना कि आपका चतुर्मास इंदौर के लिए गौरव की बात है। 90 दिन 3 माह आपके आशीष से, आपके मुखाग्र बिंद से जिस व्यक्ति का नाम ही सागर हो, हर चीज का समावेश आपकी बाड़ी में है। इस सागर का इंदौर वासी कितना दोहन कर सकते हैं, ये चिंतन हमें करना है। इसी क्रम में विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर की उपस्थिति में धार्मिक पत्रिका का भी विमोचन किया। पत्रिका विमोचन के बाद कार्यक्रम में पधारे विद्वत डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी बड़ौत, डॉक्टर सत्येंद्र जी, डॉक्टर मेहता जी, डॉक्टर जय कुमार जी मुजफ्फरनगर, डॉक्टर ब्रह्मचारी धर्मेंद्र जी ने पूज्य आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज के समक्ष अपने अपने आलेख प्रस्तुत करते हुए अपने प्रेरणादायक विचार व्यक्त किए। मोक्ष मार्ग के गुरुदेव नहीं होते हैं शिक्षा गुरु, और शिक्षा गुरुओं ने एक बार आचार्य श्री के सामने प्रस्ताव रखा वाचना के काल में कि आपको हम चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित करते हैं। तो संत शिरोमणि आचार्य श्री ने बहुत कठोर शब्द में एक बात कही। हम लोग लगा रहे हैं संत शिरोमणि, वो कभी संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज ने कठोर, पंडित जी हमारे लिए गुरु का दिया हुआ इतना बड़ा पद है, उससे बड़ा हमें कोई आकांक्षा नहीं। वो आचार्य श्री बहुत अपने आप में, तो ये पंच परमेष्ठी जगत पूज्य हैं। और ये इन्होंने संदर्भ में आचार्य श्री आर्जव सागर महाराज का साहित्य अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर कम से कम 50 शोध प्रबंध हो तो कम है। हम जानते हैं इस पर गहराई भरी हुई है, नई शैली दी हुई है। और हम विद्वानों का कर्तव्य रहा है कि कर्तव्य होगा कि मुनि सुधा सागर महाराज ने, मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज ने जहाँ माघ भवभूति, माघ भारवी
और श्रीहर्ष, इन 3 महाकवियों के साथ बृहद चतुष्टयी में आचार्य ज्ञान सागर को जोड़ा है। तो हम महान श्रेष्ठ हिंदी कवियों में हरिवंश राय बच्चन आदि और अन्य अनेक कवि हैं, उनकी तुलना में आचार्य आर्जव सागर महाराज की कविताओं को भी स्थान दिलाएं और कोर्स में ये कविताएं शामिल हों। हिंदी साहित्य में विविध यूनिवर्सिटियां हों, जैन यूनिवर्सिटी हो ये मतलब नहीं है, कई इन विश्वविद्यालय हों। अभी मैं महाराष्ट्र में था तो अनेक विश्वविद्यालयों में व्याख्यान हुए और वहाँ जैन, और मैंने पूज्य श्री एक बात कह दूं कि मैंने एक बात रखी थी कि विश्व के साहित्य में 40% अगर साहित्य किसी का है तो जैन धर्म दर्शन का साहित्य है। और मैं अलीगढ़ विश्वविद्यालय में मेरा जब संधान काव्य पर आलेख प्रस्तुत हुआ था तो इस बात को संपूर्ण प्रोफेसर्स ने स्वीकार किया था। तो हम अपने पर गर्व करें, हमारे पास बड़े बड़े पद हैं, हमारे आचार्य उपाध्याय से बड़ा कोई पद नहीं होता। कृतज्ञता भी व्यक्त करें, हम सभी आलेख वाचकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री आर्जव सागर महाराज उन संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज से संस्कार प्राप्त किए हैं, उनसे शिक्षाएं प्राप्त किए हैं, उनसे इन्होंने अध्ययन किया है। उसी का प्रतिफल है कि आज इनकी कारित्री और भावित्री प्रतिभा अपना बहुत बड़ा प्रभाव दिखा रही है। और आप में शक्ति भी है, आप में निपुणता भी है, आप में अभ्यास भी है। काव्य के 3 कारण होते हैं, शक्ति, निपुणता, अभ्यास। तो ये तीनों कारणों की युक्ति से, इनके मेल से ही कोई कवि बन सकता है। तो हम आपकी काव्यत्व प्रतिभा को और कवि की उस महनीयता को प्रणाम करते हैं और आप इसी तरह से लेखनी चलाते रहें। और आपसे हमारी अपेक्षा है कि आप अनुयोगों और हमारे डॉक्टर मुकेश जी विमल ये उत्साही हैं, पुरुषार्थी हैं। हमारी बहन तो पुरुषार्थी है ही, ऋषिका जी हैं, ये ऋषिका का समर्पण है बहन का, ये मुकेश का समर्पण है और अन्य विद्वानों का समर्पण है। उस समर्पण को आप स्वीकार करें। जैनम जयतु शासनम। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर आशीष जी 1 मिनट आए। और मेरे आत्मीय अभिन्न शाखा संप्रति आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज जो आज गुरुपद पर आसीन हैं, उनके चरणों में मैं सविनय सादर नमोस्तु निवेदित करता हुआ मेरे व्रती भाई बहनों के लिए मैं वंदना करता हुआ उपस्थित विद्वज्जनों को सविनय अभिवादन करते हुए आप सभी को सादर जयजनंद करता हुआ मैं पूज्य श्री को उनके साहित्य और उनकी साधना के प्रतिफल स्वरूप सर्टिफिकेट ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो प्रदान किया गया है उसका मैं वाचन कर रहा हूँ। सर्टिफिकेट ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। दिस सर्टिफिकेट इज अवार्डेड टू आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज। आध्यात्मिक संत आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी यूनिक राइटिंग्स अचीविंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकॉर्ड इन द यूनाइटेड स्टेट वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया। This certificate is presented to Jainacharya Adhyatmik Sant Acharya Sri 108 Arjav Sagar Ji Maharaj for his remarkable and unique writings achieving an extraordinary record in the United States World Records. Your renunciation, your conduct, your unique literature and your scholarship represents the doctorate degree setting high standard of excellence, and we are proud to recognize your achievements. USA Book of World Record. USA Book of World Records certification number USA OWRE 1131 18/9/2025।
वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो महाराज श्री का जो सर्टिफिकेट था, उसके पहले मैंने आप बोला था, मेरे आत्मीय अभिन्न मित्र संप्रति आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज। ऐसा क्यों कहा? जब मैंने गुरुदेव के आशीर्वाद से संयम पथ को अपनाया, उस समय पूज्य श्री ब्रह्मचर्य अवस्था में थे, तब से मेरा उनसे मित्रवत सखावत व्यवहार रहा है उनका मुझे। परंतु गुरुवर ने उनको जिन पथानुगामी बना दिया और मुझे उन्होंने कुछ विशेष कार्यों को जिम्मेदारी देकर, जो कि उनका निर्वाह अभी भी कर रहा हूं, और मैं भी उनका वात्सल्य मुझे हमेशा मिलता रहा है। और मैं अपने सखा और जो गुरुपद पर आसीन आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज से निवेदन करता हूं कि वह मुझे अपना वात्सल्य देते रहें और मैं भी शीघ्र जिन पथानुगामी बनूं और अपनी आत्मा कल्याण कर सकूं। अब मैं इस पत्र का वाचन कर रही हूँ। ये विश्व की संस्थाओं द्वारा प्रदान किया गरिमामय पत्र आचार्य श्री को जो समर्पित किया है, यह समर्पित करके ये संस्थाएं और यह उपाधि स्वयं गौरवान्वित हो रही हैं। आचार्य श्री तो सभी उपाधियों से ऊपर चढ़ बढ़कर हैं और हमारे लिए वंदनीय और पूजनीय है। सर्टिफिकेट ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। The certificate is proudly presented to आचार्य श्री 108 आर्जव सागर, आध्यात्मिक संत आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी, unique writings achieving an extraordinary record in the United States World Record India. The certificate presented to जैन आचार्य आध्यात्मिक संत आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज for his remarkable and unique writings achieving an extraordinary record in the United States World Record. Your recognition, your conduct, your unique literature and your scholarships represents the doctorate degree, setting high standard of excellence, and we are proud of recognize your achievements. UN Book of World Record, UN of World Record certificate number UN BOWR 0092 18/9/2025. Dr. Avinash D. Sakunde, CEO International President. Professor Buhari La Ishah, International Coordinator UN of World Records, Registered State of New York 24120-2000-280/UN Book of World Record LLC. नमस्ते। चिंतन। दो बातें आलेख को पढ़ने के पहले समय का पूरा ध्यान रखूंगा, चिंता ना करें। कह दूं कि आचार्य श्री में वह प्रतिभा विशेष है जो पूर्व जन्म के संस्कार से उन्हें प्राप्त हुई है। दूसरी बात मैं कहूं कि जितना शास्त्रों का अध्ययन है पूज्य श्री को, लोक का ज्ञान भी उससे कम नहीं है। इसलिए उनमें जो व्युत्पत्ति आई, जिसे मम्मट कहते हैं, लोक शास्त्र काव्याद्य अवेक्षणा, लोक का भी अवेक्षण किया, शास्त्र का भी अवेक्षण किया और काव्यों का भी अवेक्षण किया। और तीसरी बात जो है, जिसको हम ये कहते हैं कि वो अभ्यास जो परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज से उन्हें प्राप्त हुआ, वो अभ्यास भी उनके पास है। इसलिए अगर शक्ति, निपुणता और अभ्यास तीनों का समन्वय हो जाए तो काव्य की उत्तमता पर कहीं भी प्रश्न चिन्ह लग नहीं पाता। एक विशेष बात कहूं, अध्यक्ष जी यहाँ विराजमान हैं, जिनके आदेशों से डॉक्टर रमेश चंद जी यहाँ नहीं हैं, वयोवृद्ध हो जाने के कारण मैं इस सामाजिक क्षेत्र में आया। वो मुझे छिद्रान्वेषी कहते हैं कि इसका काम तो दोष देखना है, और ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूं
कि अगर किसी में कार्यत्री प्रतिभा है तो थोड़ी बहुत भावित्री संभावना मैं अपने में भी रखता हूं, लेकिन मैंने बहुत खोजा कि कहीं दोष देखूं सम्यक ध्यान शतक पर, तो मुझे दोष नहीं दिखाई दिए, तो मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं कि मैं अपनी भावित्री प्रतिभा को जो है नहीं निभा पाया। कि पूज्य आचार्य श्री महाराज श्री के व्यक्तित्व को मैं पिछले 37 वर्ष से जानता हूं और कृतित्व को केवल 40 दिन से जानता हूं, क्योंकि आज तक मुझे नहीं मालूम कि महाराज ने क्या लिखा, और व्यक्तित्व से इतना सुपरिचित हूं। मुझे अच्छी तरह से याद है पूज्य श्री 1988 में जबलपुर में चातुर्मास हुआ था और हम गुरुकुल में अध्ययन करते थे, और हमारे कमरे के सहनिवासी ब्रह्मचारी आनंद भैया जो आचार्य श्री के संगमयी शांति सागर जी महाराज थे, उनकी संलेखना हो गई और वो ये कहते थे कि भैया सामायिक करने आर्जव सागर महाराज जी के पास चलो। और मैं नया नया उस समय आया था गुरुकुल में, तो मेरे मन में ये विचार आया कि क्या ऐसी विशेषता है कि चलो आर्जव सागर जी के पास। तो कौतूहलवश मैं भी एक दिन उनके साथ चला गया और फिर इतना अच्छा लगा कि दोपहर की और शाम की सामायिक अधिकतर महाराज के कमरे में जाकर के करते थे। दूसरा कुछ उल्लेख महाराज ने किया था आपने कुछ अपनी बात प्रभावना की दृष्टि से। मैं तमिलनाडु में जब महाराज श्री का चातुर्मास था पन्नूर मलई में, और एक कंदलम छोटा सा गांव है जहां मात्र 2 जैन परिवार हैं, वहां पूज्य आचार्य श्री ने चातुर्मास किया। 5 दिन तक मैं वहां रहा और एक परिवार वो डॉक्टर है। तो महाराज श्री का प्रत्यक्ष और परोक्ष कैसे मुझे आशीर्वाद लगा और मेरे जीवन का इस भौतिक शरीर का कैसे उद्धार हुआ, वो डॉक्टर परिवार ने महाराज का चातुर्मास करवाया। मुझे अच्छी तरह से मालूम था, ये 20 वर्ष पुरानी लगभग बात है। तमिलनाडु में आचार्य शांति सागर जी महाराज कहते थे कि शूद्र जल का त्याग एक परंपरा चलाई। पूज्य श्री ने तमिलनाडु में एक परंपरा चलाई, जो आहार देगा वो सम्यक ग्रहण करेगा, उसके बिना आहार नहीं लेंगे। और ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग कराया महाराज श्री ने। जिस गांव में कंदलम में चातुर्मास हुआ, मैंने देखा है कि रागी देवताओं के यहाँ जब तक महाराज के चातुर्मास, बाद में क्या हुआ पता नहीं, वस्त्र का पूरा आवरण वहां बाहर लगा दिया था। तो ये पूज्य श्री का व्यक्तित्व है। कृतित्व 40 दिन पहले मुझे पुस्तकें प्राप्त हुई और उसके ऊपर मैंने देखा कि महाराज श्री ने इतना ग्रंथों की रचनाएं की है। ये उनकी इसी महान साधना का निकष है कि उसके परिणाम स्वरूप ऐसी अद्भुत रचनाएं हुई। गुरुदेव, आपने जो साहित्य लिखा, साहित्य आपकी उस चिंतन शक्ति का ही प्रभाव है, जिसके माध्यम से आज अनेक विश्वविद्यालयों में ये साहित्य निश्चित पाठ्यक्रम के रूप में पाठचर्या करने के उपरांत लगाया जाएगा। गुरुदेव, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह मध्य प्रदेश के संस्कृत, प्राकृत और हिंदी विभाग, इन तीनों विभागों में आपकी कृतियां पहले से ही लगी हुई हैं, जिसमें से हिंदी विभाग में हम तीर्थोदय काव्य पढ़ाते हैं, संस्कृत विभाग में हम आपका ध्यान शतक पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ प्राकृत विभाग में आपके ग्रंथों में जो प्राकृत के ग्रंथों के संदर्भ दिए गए हैं, उन संदर्भों को पाठ्यक्रम में सन्निहित करके हम लोग अध्ययन करा रहे हैं। और एकलव्य विश्वविद्यालय इसलिए कटिबद्ध है गुरुदेव, हमारे भारत देश में जितने दिगंबर संत हैं और जो रचना धर्मिता से संपन्न है, काव्य शक्ति से निपुण है, ऐसे आचार्यों की कृतियों को हम पाठ्यक्रम में लाने का पूरा सफलतम प्रयास कर रहे हैं कि पूरे यूजीसी तक हम ये बात पहुंचाते हैं कि हमारा जैन साहित्य, जैसे अभी हमारे व्याख्यान वाचस्पति जी ने कहा कि 60% साहित्य अगर मिलता है तो जैन साहित्य मिलता है। उसी भावनाओं से प्रेरित होकर के गुरुदेव हम लोग भी अब 100% की ओर आ रहे हैं।
चाहे वह अन्य विश्वविद्यालय, सब तक हम पहुंचाएंगे जैन साहित्य को, ऐसा हमारा संकल्प है। आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज की अद्वितीय कृतियों की महत्ता जानकर विद्वत संगोष्ठी में उपस्थित सभी विद्वानों ने आचार्य श्री आर्जव सागर अभिनंदन ग्रंथ निर्माण का निर्णय लिया। इसके परामर्शक डॉक्टर शीतल चंद जैन जयपुर, विशिष्ट संपादक डॉक्टर जय कुमार जैन मुजफ्फरनगर एवं डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन बड़ौत, संपादक मंडल में डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन भारती, ब्रह्मचारी जय कुमार निशांत, डॉक्टर आशीष जैन बम्हौरी, डॉक्टर अभिषेक जैन दमहो, इंजीनियर बहन ऋषिका जैन दमहो, डॉक्टर पवन जैन प्रेमी डोंगड़गढ़ और प्रबंध संपादक डॉक्टर मुकेश जैन विमल सम्मिलित हुए। सभी विद्वानों ने अपने मंतव्य लिखने का आश्वासन दिया और गुरुवर की महिमा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इन 8 ग्रंथों में जो आपके द्वारा पद्यानुवाद किया गया, 8 ग्रंथों का जो पद्यानुवाद किया गया है, इसमें विशेषता रही कि जो छंद आपने लिए हैं, वे 3 छंद इसमें लिए हैं और चौथे छंद की चर्चा काफ़ी जगह की गई है, वह है ज्ञानोदय छंद। और जो 3 छंद हैं उसमें पहला छंद है लावणी छंद, दूसरा छंद है कुबुक छंद और तीसरा छंद है ताटंक छंद। ऐसे 3 छंदों में आपने उन ग्रंथों का पद्यानुवाद किया है। और विशेषता ये है कि जब भी कभी पद्य लिखा जाए, कभी छंद का उपयोग किया जाए, मात्रिक छंद आदि का जब हम कभी उपयोग करते हैं, तो उसमें विशेषता देखी जाती है कि वो चारों पंक्तियां तुकांत होवे। चारों पंक्तियां तुकांत हो तो सबसे उत्कृष्ट काव्य कला मानी जाती है, जो कि परम पूज्य आचार्य श्री के द्वारा इस पद्यानुवाद मंजरी में द्रष्टव्य भी है। अब वह समय आया परम पूज्य धर्म प्रभावक आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने भक्तों को सांसारिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान को बताते हुए जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को समझाया। विद्वानों के माध्यम से जगत में प्रकाश होता है, गुरुओं के आशीर्वाद से चारित्र में विकास होता है, और जब जग जाती है आत्मा में त्याग संयम की लो, तो आत्मा में आत्मा का प्रकाश होता है। इसलिए बंधु, ऐसे प्रकाश को पाने के लिए हमें ज्ञान के क्षेत्र में विकास करना है। और अनेकांत की बात चल रही थी। अनेकांत बहुत महान है। अनेके अंता धर्मा यस्मिन् सा अनेकांता, जिसमें अनेक धर्म पाए जाते हैं। धर्म मतलब गुण पाए जाते हैं। एक वस्तु में अनंत गुण होते हैं। कभी एक को मुख्य, किसी को गौण किया जाता है, लेकिन वो गुण धर्म उसमें रहते हैं, कभी उनका अभाव नहीं होता है। बस मुख्यता किसी एक की कर दी जाती है। जैसे कि हम अगर आत्मा को शुद्ध कहें तो निश्चय की मुक्तता हो गई, अशुद्धता रूप जो है गुण और गौण हो गया। निश्चय मुक्त हो गया, व्यवहार गौण हो गया। राम को अगर हमने भाई कह दिया तो पिता की अवस्था गौण हो गई। ऐसे ही बहुत सारी अवस्थाएं उन्हीं राम में हैं। वे पिता भी हैं, भाई भी हैं, वे जमाई भी हैं, पुत्र भी हैं, पति भी हैं, राजा भी हैं। बहुत सारी अवस्थाएं हैं। भी लगा दो तो सब कुछ समा जाता है। जैसे चा का पेट बहुत बड़ा होता है, कहते हैं संस्कृत रागत में चा का पेट बहुत बड़ा होता है, तो चा में सब कुछ समा जाता है। ऐसे भी में बहुत कुछ समा जाता है। अगर भी नहीं लगाना हो तो आप अपेक्षा लगा दीजिए कि आत्मा शुद्ध ने की अपेक्षा या निश्चय ने की अपेक्षा से शुद्ध है, और नहीं तो आत्मा शुद्ध भी है। और आत्मा शुद्ध ही है, बिना किसी अपेक्षा के कह दिया जाए तो एकांत मिथ्यात हो जाता है। और अपेक्षा लगा के ही लगा दो तो सम्यक एकांत हो जाता है। आत्मा शुद्ध होने की अपेक्षा से शुद्ध ही है। आत्मा ज्ञान की अपेक्षा जानती ही है। आत्मा दर्शन की अपेक्षा देखती ही है। उससे और दूसरा कार्य हो नहीं सकता है। इसे ही लगाना हो तो उसके साथ अपेक्षा लगा दो, तो सम्यक एकांत होकर के मिथ्यात्व से हट जाते हैं। तो हमारे गुरुदेव ने कहा है कि ही से भी की ओर यदि बढ़े सभी हम लोग, और 6 के आगे 3 हो
विश्व शांति का योग। तो हम लोग ये समझे कि मानो हमें मोक्ष मार्ग पर चलना है, हमको पाप से बचना है, तो हम लोग कई चीज़ों को गौण कर देते हैं। मिथ्यात्व को गौण करना है। कथन है कि उसका अस्तित्व है, अन्य मतों का भी अस्तित्व है और हम मानते हैं। हम कहाँ नहीं मानते, आप इसको नहीं मानते, मानते हैं, लेकिन उसको हम संसार मार्ग के रूप में मानते हैं, मिथ्यात्व के रूप में मानते हैं, है ना, दुख का मार्ग मानते हैं। ये तो मानते हैं ना, हम मानते कहाँ नहीं, जो जो चीज़ है उसको मानते हैं, उसका अस्तित्व मानते हैं। लेकिन जो सुख का मार्ग है, जो मोक्ष का मार्ग है, जो शांति का मार्ग है, वो मार्ग यह है, पापों से विरक्ति, मिथ्या से विरक्ति आदि आदि, ये सब चीज़ें हमें सुख का मार्ग हैं, हम इसको मुख्य कर लेते हैं। तो बंधुओं, ऐसा अनेकांत बहुत महान है। मंगलवाणी के उपरांत ऋषिका दीदी ने मनमोहक मंगलाचरण की प्रस्तुति से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। गुणधारी है परम पूज्य है, गुणधारी है परम पूज्य है, गुण अनंत के धाम गुरु, धर्म ध्वजा को फहराते हैं लगते जैसे वीर प्रभु। गुणधारी है परम पूज्य है, गुण अनंत के धाम गुरु, धर्म ध्वजा को फहराते हैं लगते जैसे वीर प्रभु। जगत पूज्य आर्जव सागर गुरु को मेरा हो सत सत वंदन, जगत पूज्य श्री आर्जव सागर गुरु को मेरा हो वंदन। आर्जव गुरु के श्री चरणों में सत सत करते अभिनंदन, आर्जव गुरु के श्री चरणों में सत सत करते अभिनंदन। बोलिए आचार्य परमेष्टि भगवंत गुरुदेव श्री आर्जव सागर जी महाराज जी की। भजन प्रस्तुति के बाद देश के कोने कोने से आए डॉक्टर, प्रोफेसर, विद्वत्जन एवं पदाधिकारियों ने जैन धर्म के अनुकरणीय संत परम पूज्य आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज को USA, UN, एशियन बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड से अलंकृत होने पर अपने विचार को पूज्य गुरुवर के चरणों में प्रस्तुत किया। श्री ने अभी तक लगभग 20 कृतियों का सृजन किया, हिंदी, संस्कृत, तमिल आदि अनेक कृतियों का सृजन किया। इसी के लिए आज मैं इस मंच से एक छोटी सी घोषणा कि आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज की जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं के माध्यम से आचार्य श्री जी की रचनाओं का नाम विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जा रहा है। ये विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, जो कि एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, USA बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड रिकॉर्ड में आचार्य श्री जी का नाम अब दर्ज किया जा रहा है। बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। और इसी के साथ मैं ये बताना चाहूँगी, आचार्य श्री जी की एक कृति है तीर्थोदय काव्य, जिसका विमोचन सन 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल जी गौर के द्वारा हुआ था। और एक कृति प्रभावना, उसका विमोचन माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के कर कमलों से हुआ था। जब हम प्रातः घर से निकलते हैं भगवान के दर्शन के लिए, तब हम संस्कृति निष्ठ हो जाते हैं और वहीं से हमारी जैन संस्कृति प्रारंभ हो जाती है। आचार्य विद्यासागर जी ने एक निजानुभव शतक का प्रथम पद्यानुवाद किया था और मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि हिंदी साहित्य की 20वीं सदी के उस उत्तरार्ध में यदि कोई आचार्य हुए हैं तो उनका नाम है आचार्य आर्जव सागर, जिनने संपूर्ण संस्कृत साहित्य, प्राकृत साहित्य को हिंदी में अनुबंधित कर दिया। इसी क्रम में गुरु भक्तों को पुनः परम पूज्य धर्म प्रभावक आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां भक्तों ने संयम पथ को और अधिक दृढ़ता से अपनाने का संकल्प लिया। चिंतन और मंथन ये विद्वानों की खुराक है। तत्व में रमते हैं तभी आनंद की अनुभूति होती है। हमने तो कुछ नहीं लिखा ज़्यादा, अपने गुरुदेव की जो वाणी है हमने अपने शब्दों में लिखी हो। सब उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ जो सन 84 से उनके चरणों में सब कुछ मिला। रत्नकंड सावकाचार तत्वार से लेकर गोमर सार और सठखंडागम तक, समय सार आदि सारे ग्रंथों का भी स्वाध्याय है। यहाँ तक संस्कृत में इन्होंने कातंत्र रूप माला व्याकरण करीब 2.5 वर्ष तक हम लोगों को अध्ययन कराया। हम प्रमाण सागर महाराज वगैरह सब एक साथ ही रहे, मालवा सागर महाराज भी साथ। तो ऐसे बहुत अच्छे गुरुदेव जब स्लेट पेंसिल से पढ़ाते थे तो दृश्य आज भी आता है।